भारत और श्रीलंका के बीच तमिलों का मुद्दा काफी अहम है। श्रीलंका में सिंघली बौद्ध बहुसंख्यक है, वहीं तमिल अल्पसंख्यक हैं। उत्तरी और पूर्वी श्रीलंका वहां का तमिल बहुल इलाका है। सत्ता में भागीदारी और अधिकारों को लेकर इन दोनों समुदायों के बीच संघर्ष का इतिहास लंबा रहा है, जिसमें अल्पसंख्यक होने के नाते तमिलों की स्थिति शुरुआत से थोड़ी कमजोर रही है। अपनी मांग मंगवाने के लिए तमिलों ने हथियार भी उठा लिया था। इसी के चक्कर में वहां गृह युद्ध भी हुआ। बहरहाल दोनों के बीच लंबे समय से चल रहे संघर्ष को कम करने के लिए भारत ने अपनी तरफ से कुछ पहल किए थे। इसके लिए साल 1987 में तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री और तत्कालीन श्रीलंकाई राष्ट्रपति JR जयवर्धने के बीच एक समझौता हुआ। समझौते के परिणाम स्वरूप श्रीलंका में 13वां संविधान संशोधन लाया गया। बता दें कि श्रीलंका के संविधान का 13वां संशोधन वहां पर तमिल समुदाय के लिए सत्ता में भागीदारी की बात करता है। यानी अगर यह संविधान संशोधन वहां पर लागू हुआ तो तमिलों को शासन प्रशासन के मामले में काफ़ी स्वायत्तता मिल जाएगी। इस संशोधन का मकसद श्रीलंका में नस्लवाद के मुद्दे को हल करना और देश की एकता संप्रभुता को बढ़ावा देना और अधिक स्थायित्व लाना था। हालांकि संविधान का इस संशोधन पूरी तरह से लागू नहीं हो पाया, बल्कि बस एक चुनावी मुद्दा बनकर रह गया। सवाल उठता है कि आखिर दिक्कत कहाँ है? अगर ये संविधान संशोधन लाया गया तो इसे लागू करने में क्या दिक्कतें आ रही हैं? दरअसल श्रीलंका में कई ऐसी ताकतें हैं जो तमिल अल्पसंख्यकों के साथ किसी भी तरह की राजनीतिक भागीदारी को साझा करने का विरोध कर रही हैं। ज्यादातर सिंघली राष्ट्रवादी दल जैसे जनता विमुक्ति पेरामुना, नेशनल फ्रीडम फ्रंट और जथिका हेला उरुमाया लगातार संशोधन को रद्द करने की मांग करते रहे हैं। वहीं श्रीलंका इस विषय को अपने आंतरिक मामलों में भारत के हस्तक्षेप के रूप में देखता है। हालांकि मामले का आंशिक समाधान जरूर हुआ, लेकिन अभी तक ये पूरी तरह से सुलझा नहीं है। अब आज अचानक इस मुद्दे पर चर्चा करने की वजह यह है कि हाल ही में श्रीलंका के राष्ट्रपति श्री रणिल विक्रमसिंघे भारत की यात्रा पर आए थे। इस दौरान भारतीय प्रधानमंत्री ने इस बात को दोहराया था कि श्रीलंका अपने यहाँ 13वां संविधान संशोधन लागू करे। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए श्री विक्रमसिंघे ने प्रधानमंत्री को बताया था कि वे जाति मुद्दे का समाधान ढूंढने और संविधान के 13वें संशोधन को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसी क्रम में उन्होंने श्रीलंका में जातीय मुद्दे का समाधान खोजने की दिशा में एक सर्वदलीय बैठक भी बुलाई है। चूंकि मामला तमिलों से जुड़ा हुआ है, ऐसे में भारत इस मुद्दे से कहीं न कहीं संबंधित है। भारत चाहता है कि श्रीलंका सरकार संविधान संशोधन के सभी प्रावधानों को जल्द से जल्द लागू करे, ताकि सत्ता का हस्तांतरण हो और जाफना में तमिलों को नीतिगत फैसले लेने का अधिकार हासिल हो।